नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सासंगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आपका स्वागत करती है। आज गुरु जी की प्लस संगत गुरु जी की कृपा से आई हैं संगत शेयरिंग के लिए। पंकज गौतम अंकल जी आज संगत शेयरिंग करेंगे। मैं सेशन को इनिशिएट करने के लिए उषा सिंह आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इनिशिएट करें सेशन को। जय गुरु जी। उषा सिंह आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और बहुत बहुत स्वागत है पंकज गौतम अंकल आपका इस प्लेटफॉर्म पर, मल्टीलिंगुअल शुक्राना गुरु जी का। इस प्लेटफॉर्म जो इतनी अच्छी अच्छे काम कर रहे हैं गुरु जी की जो बातें हैं वो सत्संग और पुरानी संगत आप जैसी, और कितने ब्यूटीफुली वो आगे बढ़ा रहे हैं इस काम को। उसके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत मैं कहूँगी धन्यवाद कहूँ, या बहुत बहुत मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि ये काम और अच्छी तरह से आगे बढ़ता रहे, बस यही मेरी प्रार्थना है। और पंकज गौतम अंकल, आपको मेरा नमन, क्योंकि आप जिस तरह से गुरुजी का की बातें या गुरुजी की जो टीचिंग्स हैं, वो बहुत कम संगत ऐसी होती हैं जो अ, जब वो अपने अपने सत्संग सुनाती हैं तो वो दिल को छू जाता है, और छूता ही नहीं है, हमें झकझोर भी देता है और हमें जगा भी देता है। क्योंकि गुरु जी के वेज तो बहुत डिसिप्लिन वाले, और उसके लिए थोड़ी सी गुरु जी के जितने सेवादार थे वो भी बहुत कड़क थे। तो बहुत आवश्यकता है कि बहुत ज़रूरी है कि गुरुजी सब कुछ तो प्यार सबको देते हैं, पर एक डिसिप्लिन में, एक गरिमा में हमें जो एक दायरे में रहना है, वो बहुत कम संगत इस तरह से शेयर करती हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत ही आवश्यक है आज के टाइम में, स्पेशली जहाँ नई नई संगत इतनी जुड़ रही है, हर हर एक जगह, हर एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। मैं यहाँ सियाटल में रहती हूँ, यूएस में। एवरी डे कितनी कितनी नई संगत जुड़ी जा रही है। कहाँ से आ रही है वो गुरुजी भेजते हैं, क्योंकि कोई नेटवर्किंग नहीं है, गुरुजी तो मना करते थे। वो अपने आप से गुरुजी भेज रहे हैं। तो उनको मार्गदर्शन देना, मैं कहूँगी बहुत ही आवश्यक है कि आप जैसी संगत अपने जो है जितने भी आपके गुरुजी के एक्सपीरियंसेस हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, उसको शेयर करें, और उससे क्या सीख है उसको भी हम समझें। तो यही कहते हुए अब आगे टाइम नहीं लूँगी और आपको वेलकम करती हूँ अंकल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड थैंक यू संगत जी, आप सब जो जुड़ते हैं और सुनते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग लेते हैं और सीखते भी हैं, और उसके बाद फॉलो भी करते हैं। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। पंकज अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी। वासन अंकल आपको भी, और उषा सिंह आंटी आपको भी, और आई हुई सारी संगत को भी। आपने काफी बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन मैं वैसा हूँ नहीं शायद। हम सभी अभी जर्नी में ही हैं गुरु जी की, और मुझे तो लगता है बहुत कुछ सीखने को भी है। अभी हर एक दिन गुरु जी कुछ ना कुछ सिखाते हैं। खैर, वासन अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने फिर से गुरु जी के सत्संग का हिस्सा बनाया। और वीना आंटी को भी प्रणाम, नमन। गुरु जी की शरण में है वो। अब ओल्ड संगत से आंटी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लोग गुरु जी के साथ रहे हैं वो आगे अपने सत्संग जब शेयर करते हैं, उनकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई, किस तरह से वो उस डिवाइन लाइट की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं, वो सब जब शेयर करते हैं तो नई संगत उससे बहुत कुछ सीखती है और बिल्कुल उसी लाइन पे चलने की कोशिश भी करती है। नई संगत में भी देखो, पुरानी तो है ही है जो गुरु जी के साथ रहे हैं, जो गुरु जी ने डायरेक्ट उनको सब कुछ बताया समझाया। लेकिन नई संगत में भी अगर मैं बहुत से लोगों से, हम और आप सारे सीखते हैं। वासन अंकल उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जिस हालात में वो रहे,
उसमें भी आप देखो, मैं हैरान रहता हूँ कैसे कैसे ये मैसेज एकदम से डालते हैं, हर टाइम बिजी, हर टाइम बिजी, संगत के लिए, संगत के लिए बिजी हर वक्त, कि सारी संगत जो है वो इकट्ठी रह के सत्संग करते रहें, गुरु जी की जो सेइंग्स हैं, गुरु जी के सत्संग है वो घर घर तक कैसे पहुंचे। कितनी सेवा में ये लगे हुए हैं, ये नई संगत में है। तो इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं कई बार बहुत शर्म महसूस करता हूँ अपने आप में, बहुत से सत्संग में अटेंड नहीं कर पाता। गुरुजी ने जैसे भी बस रखा है उस हिसाब से। लेकिन हाँ, ये हर रोज की अटेंडेंस मंदिर में, बद्दी मंदिर में और संगत का उस हिसाब से तो गुरुजी ने रखा है। लेकिन बहुत से प्लेटफॉर्म जो हैं उस पे मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, और कहीं बाहर जा भी नहीं पाता किसी और सत्संग में, बहुत ही रेयर, क्योंकि यही गुरुजी ने सेवा लगा रखी है। बट वासन अंकल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 70 के आसपास वासन अंकल की एज है। वैसे तो मैं हम सभी कि यंग एज में गुरुजी के साथ जो जुड़े और वो इतने अच्छे से जुड़ जाए कि बात को पहली बार में ही समझ जाए, या स्टार्टिंग के कुछ महीनों में ही समझ जाए, ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। तो जब यंग कोई सत्संग करता है, बिल्कुल यंग 20-25 साल का, और जब वो गहरी बात कर जाता है, इतनी गहरी बात जो मैंने कई बार बड़ों से भी नहीं सुनी होगी, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि इस यंग एज में ये वहां तक पहुंच गए जहां पहुंचने के लिए हमें धीरे धीरे होके आगे बढ़ना पड़ा। बहुत सी चोटें खाई, बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, तब जाके हम समझ पाए कि गुरु जी की डिविनिटी एक्चुअली है क्या, और ये इतनी जल्दी समझ के आगे चल रहे हैं। वो यंगस्टर्स को मैं बहुत उससे खुश होता हूँ। डेंटल कॉलेज है तो यहाँ पे यंगस्टर्स ही हैं। बहुत से लोग तो बहुत गहराई में गुरु जी के साथ आगे निकल जाते हैं, प्यार हो जाता है गुरु जी से। ना सिर्फ ये जीवन की बात, बल्कि जीवन के बाद की बात भी, आने से पहले का जीवन, जाने के बाद का जीवन, इस पे भी वो जब सोचते हैं, गुरु जी की एक एक वर्ड को वो पकड़ लेते हैं कि गुरु जी ने ऐसा कहा है, इसके कितने मायने हैं। तो बड़ी खुशी होती है, और कई बार आंखों से आंसू भी निकलते हैं। खुश होता हूँ कि इस एज में वो इतनी तेजी से और इतनी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी यंग एज में ही गुरु जी के पास आके बहुत आगे तक जा सकता है। किसी भी एज में जब जागो तभी सवेरा। और कई बार ऐसा होता है कि कोई 60-70 की एज में जाके गुरु जी के पास आता है, या 70 से भी आगे जाके कोई गुरु जी के पास आता है, तो उन्हें लगता होगा कि बहुत लेट हो गए हैं, कि अब क्या करेंगे, बस गुरु जी से माफी मांग लो, और अ, जो भी। तो उनको लगता है जीवन ऐसे ही निकल गया। बट ऐसा नहीं है। डॉक्टर नाथ, मैं उनके सत्संग से ही पहले शुरू करता हूँ। डॉक्टर नाथ यहाँ पे डेंटल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे। वो डायरेक्टर रिटायर थे हिमाचल से, मेडिकल एजुकेशन के। उसके बाद उन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। बड़े स्ट्रिक्ट थे वो। और जब उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया, उनके कैबिन के साथ ही मंदिर बन गया। जब गुरु जी यहाँ आए थे, तो वो वहां नहीं गए थे लड्डू लेने के लिए। गुरु जी के वहाँ जो पंडाल सजा था वहां नहीं गए, वो कॉलेज कैंपस में ही रहे। ये सोच के किसी ने कान में डाल दिया था कि ऐसे आजकल गुरु भी आ रहे हैं अब कॉलेजों में, ये ऐसे वैसे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कोई बात नहीं है। उन दिनों चलता भी था कुछ ऐसे, गुरुओं के बारे में कुछ उल्टा सीधा भी था कुछ सीन। तो वो गए नहीं। लेकिन जब मंदिर बना 2006 में, तो मैं और डॉक्टर पुनीत जनरली सत्संग करते थे सबके साथ, और कि अगली बार और लोगों को लेके चलें गुरु जी के पास। जब मंदिर बना तो हम बहुत सत्संग उनके साथ करते थे जाके, बिल्कुल कैबिन साथ में था। वो बड़े स्ट्रिक्टली सुनते थे। स्ट्रिक्टली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम बोलते थे 15 मिनट, और उनका जवाब आता था सेकंड्स में, बस बात खत्म हो जाती थी। इतने स्ट्रिक्ट, तो हमें भी डर लगता था उनसे। तो गुरु जी के हमने सारे सत्संग करने उनसे कि सर आप भी आया करो, आप भी चलो हमारे साथ, ऐसे ऐसे गुरु जी के सारे सत्संग किए। लेकिन वो ऐसे थोड़ी सी आंख उठा के ऊपर देखते, चलेंगे, चलेंगे, ठीक है, मतलब तुम लोग जाओ, अब हो गया। और हम जाके मंदिर में बैठ जाते थे, फिर से डिस्कस करने लग जाते थे कि असर नहीं हुआ। और ऐसे करते करते 5-6 महीने लगे होंगे शायद। और 2007 का स्टार्ट ही आ गया होगा। तब आ, उनका थोड़ा सा विश्वास जागा होगा, इतनी सारी चीजें सुन के विश्वास जागा होगा। और वो हमारे साथ गुरु जी के पास पहुंचे। पहले तो हमारे पास आके बैठ जाते थे, चाय प्रसाद ले लेते थे। फिर जब हम बाहर स्टेट गए, हम उनको लेके चले गए। जब रिटायर होके वो आए, दैट मीन वो 60 के आसपास रहे होंगे। गुरु जी के पास गए, और
उनको ये लगा कि मुझसे मैं लेट हो गया, मुझे पहले आना चाहिए था। लेकिन जब गुरुजी के पास पहुंचे तो डॉक्टर पुनीत ने इंट्रोड्यूस करवाया, जब माथा टेका गुरुजी को, गुरुजी हमारे बड़े डॉक्टर हैं। तो गुरुजी ने कहा ये वहां नहीं आया था जब मैं गया था। तो नाथ सर गुरुजी के चरणों में बैठे हैं, गद्दी पे गुरुजी बैठे हैं एम्पायर स्टेट में, और चरणों में बैठ के हाथ जोड़ के गुरुजी को कह रहे हैं कि उसी दिन का गुनाहगार हूँ गुरुजी मैं, कि मैं वहां गया नहीं, आप आए थे लेकिन मैं वहां से वहां भी नहीं गया, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भी, मैं गुनाहगार हूँ। तो गुरुजी ने कहा चलो चलो ठीक है, आया करो, और वो आगे। उसके बाद से वो आज से 3-4 साल पहले तक भी रोते थे इस बात को याद करके, जब भी वो ये बात करते तो रोते कि मैं उस दिन का गुनाहगार हूँ गुरुजी। उनके मन में ये बात बैठ गई कि गुरुजी तो बिल्कुल पास थे, मैंने सुनी नहीं उनकी बात। अभी उनकी एज 83-84 के आसपास है। अभी कोविड के बाद से वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो सत्संग कर पाए, एज फैक्टर है। तो मैं उनका ही सत्संग इसलिए कर रहा हूँ, सबसे पहले इसलिए कि एज इसमें कोई मैटर भी नहीं करती। उस हिसाब से अगर कोई सोच के हथियार डाल दे, वो 60 की एज के बाद से आप समझ लो करीब करीब 15-16 साल 17 साल तो वो संगत में रहे, और लाजवाब तरीके से। अब तो वो बाहर आते जाते नहीं। और 60 साल की एज में उन्होंने आके ये बोला था कि गुरुजी को तो अब मैं ये प्रे करता हूँ कि गुरुजी ये जीवन तो निकल गया, अगले जन्म में भी मैं आपको ढूंढ नहीं पाऊंगा, जहां भी होऊंगा बचपन में ही मेरा हाथ पकड़ लेना, क्योंकि मैं तो नादान हूँ, इस जन्म में भी नहीं समझ पाया, अगले में भी पता नहीं समझ ना पाऊं, मुझ नादान को पहले ही पकड़ लेना बचपन में, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। ये बोला था उन्होंने 60 के आसपास की एज में, और उसके बाद वो आज तक भी हैं। बोलने की, सत्संग करने की पोजीशन में 3-4 साल पहले तक भी थे। दैट मीन्स गुरुजी के पास जाने के बाद भी वो 13-14 साल बोलने की पोजीशन में थे, चलने की पोजीशन में थे, सत्संग जाने की पोजीशन में थे। बहुत होते हैं 13-14 साल, अगर जागोगे तो दिन भी बहुत है, अगर कोई जागे और चीज को समझ गया तो 12-13 साल 14 साल बहुत बड़ी चीज है। कोई इस तरह से ना समझे, किसी को पता तो है नहीं किसने कब जाना है, और वही हथियार कहीं डाल दे कोई कि हम लेट हो गए हैं। नो, आप जागिए, और जागने के बाद अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए। संगत आपके साथ है, सबके साथ। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो नए नए संगत में आए हैं और 60-70 के हो गए होंगे, कैसी भी उनकी लाइफ रही होगी, पहले से वो किन्हीं गुरु के पास जाते होंगे या कुछ भी होगा, वो सबका इंडिविजुअल होगा। तो आप देखिए 13-14 साल वो संगत में रहे, उन्होंने योगदान दिया, और अपनी स्पीड को और भी वो बढ़ा सकते थे आगे, लेकिन जितनी बढ़ाई उतनी अच्छा। ये भाव भी जाग गया कि मैं लेट हो गया, अगले जन्म में आप पकड़ लेना। तो इतने साल अगर जिंदगी में मिल जाते हैं गुरु जी के साथ, वो भी काफी है। चलते फिरते हैं, ठीक ठाक हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं गुरु जी की संगत में रहते हुए। विवेकानंद के बारे में मैं सुन रहा था, 38-39 साल के थे वो सारे, और वो चले भी गए। और कम से कम इतनी ही बीमारियां थी उनको इस एज में। 15-20 साल की एज में तो वो संभले होंगे और चीजों का ठीक ठीक समझ आया होगा, चाहे स्टार्ट पहले हो गया होगा। तो इतने साल उन्होंने काम किया सोसाइटी के लिए, 18-20 साल, लेकिन इतना बड़ा नाम हो गया वो। हम तो कितनी देर से गुरु जी के साथ आ रहे हैं, 20 साल मुझे होने लगे, अगर हम ठीक ठीक कैलकुलेट करें इस जन्म के बारे में। तो उन्होंने 20 सालों में बहुत कुछ कर दिया, चेंज कर दिया। तो जो जब जागे तभी सवेरा, दिल नहीं टूटना चाहिए किसी का कि हम लेट हो गए। गुरु जी के पास जाके लाइफ गुरु जी अपने तरीके से चलाते हैं। उषा आंटी के सत्संग इतने लाजवाब है, सुनने को बहुत कुछ, इतना समझने को मिलता है। MP अंकल के भी बहुत ज्यादा, और मजा आता है हर बार, कुछ ना कुछ नया सीखने को हर एक संगत से मिलता है। और ये बात सही है कि कुछ ना कुछ हमें आगे बताते रहना चाहिए कि जो गलतियां हमसे हो गई हैं वो आगे आने वाली संगत से ना हो। इसलिए कभी कभी जो लगता है वो हम अपने तरीके से, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, हम बता देते हैं। जो जिंदगी में गुरु जी के पास आने के बाद गुरु जी ने हमें समझाया है, वो एज इट इज आप सबके सामने रख देते हैं। सत्संग में जाना गुरु जी की हमारी इच्छा से नहीं, गुरु जी की इच्छा से होता है, ये हम सारे जानते भी हैं। कर्मों का खेल है, कोई पहले आ जाता है, कोई बाद में आ जाता है।
लेकिन अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं ये कह के कि भाई हमारा टाइम ही नहीं था वो। हमारे यहाँ मैंने पहले भी ये सत्संग किया हुआ है, कई बार किया हुआ है। जब हम सत्संग करने लगे सबसे कि चलो गुरु जी के पास और भगवान धरती पे आए हुए हैं, एक इतनी अंदर से वो चीज रहती थी कि सबको उठा के ले जाएं, कैसे ले जाएं। और जब कोई मना करता था गुस्सा भी आता था कि आप बात को अभी नहीं समझ रहे, बाद में समझोगे तो पछताओगे। और ऐसे एक डॉक्टर साहब थे, वो भी इन्होंने काफी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हुई थी, तो हमारे सत्संग को सुनते थे, लेकिन कुछ ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। एक दिन उनका फोन आया और कहते मैं दिल्ली में हूँ, तो बता कहाँ पे है गुरु जी। तो मैंने कहा इस टाइम नहीं मिलेंगे, दिन के 12-1 बजे थे, शाम को मिलेंगे 7 बजे। वो चले गए। वो चले गए और नॉक किया जाके होगा, अगले दिन उन्होंने मुझे बताया। जब मुझे वो मिले, मैंने कहा आप पहुंच गए थे वहां, मिले गुरु जी? कहते नहीं मिले, और बड़े अजीब सी लुक दी उन्होंने मुझे। और मैंने कहा क्यों, आप पहुंचे कहाँ थे? कहते एम्पायर स्टेट। मैंने कहा बताओ जरा किस किस तरह की लोकेशन थी। उन्होंने बताया सारा कुछ, ऐसे बाहर एम्पायर स्टेट लिखा है, फिर ऐसे जाओ, फिर लेफ्ट राइट और सीढ़ियाँ चढ़ के। मैंने कहा पहुंचा तो बंदा ठीक ही है ये। मैंने नॉक किया तो कोई नहीं आया, तो दोबारा नॉक किया तो किसी ने कर्टन हटाया, जो साथ में खिड़की है, अंदर से वो बोला हाँ जी। मैंने कहा गुरुजी से मिलना है। तो कहते गुरुजी शाम को बैठते हैं, शाम को आना। और इतनी जोर से उन्होंने कर्टन लगा दिया। मैंने कहा गुरुजी अंदर ही हैं? कहते हाँ गुरुजी अंदर ही है, शाम को आना बोल दिया ना, 7 बजे आना। कहते बताओ यार, दरवाजा नहीं खोल सकते थे? इतनी दूर से कोई गया है। अब इस चीज को कितनी ही तरीकों से आप समझ सकते हैं, कितनी तरीकों से। एक कि वहां तक तो पहुंच गए कम से कम, एक कि उनके कर्मों में नहीं था, एक कि गुरुजी कितने मजबूर हो गए होंगे कि भगवान अंदर बैठा है और सामने कोई दरवाजे के बाहर दर्शन के लिए खड़ा है। कितने मजबूर हुए होंगे, कैसे कर्म होंगे कि वो सामने भी नहीं आ सकते। क्या गुजरी होगी गुरुजी के दिल पे। भगवान दर्शन न दे तो उसमें क्या कर्म आड़े आते हैं, कितना कुछ आता है। और कर्म बनते कब हैं? यही बन रहे हैं आज की डेट में भी, वो कर्म ही बन रहे हैं जो आगे जाके कभी पता नहीं वो दरवाजा खुलेगा या बंद होगा। आज भी वही बन रहे हैं। किस तरह के बन रहे हैं ये गुरुजी जानते हैं। जब बन रहे होते हैं तब समझ नहीं आता, जब बन चुके होते हैं तो रिजल्ट फेस नहीं होता। बस कितनी सी बात है ये कि दरवाजा खुलेगा कि नहीं खुलेगा। आज हम इस सत्संग का हिस्सा बने हुए हैं। गुरुजी ने पता नहीं कितने रास्ते क्लियर किए पहले, तब हम इस सत्संग का हिस्सा बन पाए। किसी भी सत्संग का हिस्सा जब हम बनते हैं, कहीं पे हम ऑफलाइन भी होते हैं, तो वहां जाने के लिए पहले गुरुजी पूरी लाइन क्लियर करते हैं, रास्ते क्लियर करते हैं, एक एक का, एक एक इंडिविजुअल का, तब जाके उसकी एंट्री हो पाती है। इतनी दया हम पे वो करते हैं। किसी ऐसी नहीं है कि उठ के सत्संग में चले गए, खा लिया पी लिया। वो तो वहां बैठे दयावान दया ही कर रहे हैं। हम अपने दिमाग से पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। अपना ही कबाड़ा हम खुद कर सकते हैं। वो तो कल्याण करने के लिए ही बुलाते हैं। हम करवाना ही ना चाहे तो हमारी इच्छा है। जो बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल नहीं संगत है, उनको मैं बता दूं। मेरा एक फ्रेंड था, यूएस में था वो, थोड़ी देर के लिए बॉम्बे आया, संगत में बन गया था अच्छा खासा, जबकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो संगत में भी बन सकता है। मैंने सत्संग भी नहीं उससे किया कभी। नोएडा में था, तो मैंने कहा नहीं यार, इसकी तो लाइफ स्टाइल कुछ और तरीके का है और गुरुजी और संगत का कुछ और तरीके का है। 2010 या 11 की बात है। तो मैंने सत्संग नहीं किया, लेकिन गुरुजी ने उसको बुला लिया और वो संगत में बहुत अच्छे से जुड़ गया, स्पिरिचुअली जुड़ गया इनफैक्ट। वो बॉम्बे आया था, तो बॉम्बे में उसने जब वापस यूएस जाना था कुछ दिन रह के, मुझे उसका फोन आया। कहता सर आप सोचो क्या हुआ होगा। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता मुझे कल यूएस जाना था, तो मैं सुबह गुरुजी को बोल रहा था गुरुजी यार कहीं सत्संग नहीं मिल सकता आज जाने से पहले। यूएस में इस तरह से तब सत्संग नहीं होते थे, पुरानी बात है, होते होंगे या बहुत कम होते होंगे। उसने कहा कि मैं प्रे कर रहा था तो किसी ने बताया कि वहाँ सत्संग है बॉम्बे में। तो कहते मैं चला गया, खुश हो गया। और सत्संग जब खत्म हुआ तो मैंने होस्ट को थैंक्स करने के लिए मैं गया और उसको कहा कि आपने ये सत्संग करवाया और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, आया वगैरह वगैरह सारा। एक लड़का वहां खड़ा हमारी बात सुन रहा था। उसने कहा कि ये कहाँ गए? उसने कहा कौन? तो उसने कहा कौन? कहते ये जो गुरु जी हैं आपके। तो कहता उन्होंने बताया कि ये तो शरीर छोड़ चुके हैं 31 में 2023
7 को। तो वो कहते एकदम से वो कांप गया। कहता मैं ये नहीं पूछ रहा था, मैं तो ये पूछ रहा था जो सुबह से गद्दी पे बैठे थे वो अब कहाँ गए। कहता इतना नूर इतनी चमक, मैं सुबह से इनको ही देखे जा रहा हूँ। और वो लड़का मोहम्मदन था, इलेक्ट्रीशियन था, जो बिल्कुल नई संगत है। जो संगत में पुराने वो तो चलो ये सब जानते ही हैं कि गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, और उनकी प्रेजेंस 24 घंटे होती है। आज से नहीं है, युगों से ही, जब से यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ होगा तब से ही हर एक युग में गुरुजी ने ये सारा कुछ किया, वो तो जानते हैं। लेकिन जो बिल्कुल नए हैं, कई बार इफ एंड बट भी आता है। किसी सत्संग में जाते हैं तो कई बार चेहरे ऐसे होते हैं, वो ऐसे देख रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अपना काम करना होता है। बाकी गुरुजी जाने और वो जाने। आप देखिए वो डॉक्टर साहब वहां तक नहीं पहुंच पाए। दूसरा, अपने रिलेटिव्स को लेके गया गुरुजी के पास, गुरुजी की कृपा से 2006 में 7 जुलाई, क्योंकि गुरुजी ने बोला था 100 गड्डी भर के आनी चाहिए कॉलेज से 7 जुलाई में। तो हम जून में गए थे। तो हम लग गए थे, मैं और डॉक्टर पुनीत सब जगह। ऐसे में मैं अपने सारे रिश्तेदारों को ले गया, जो जो ले जा सकते थे, क्योंकि एक तो नंबर्स भी पूरे करने थे, दूसरा ये था इस बहाने सारे आ भी जाए। वो अंदर गए, बाहर बैठे, क्या किया हमने तो पूरा एंजॉय किया गुरु जी के संगत में। अंदर डांस भी किया, लंगर प्रसाद भी हुआ, गुरु जी के डिवाइन दर्शन बैठ के सामने सारा कुछ किया। जब वापिस आए अपनी गाड़ी में बैठे तो मैंने आके पूछा, उनके चेहरे पे कुछ भी नहीं था इस तरह का कि उन्होंने गुरु जी के दर्शन किए या कुछ इस तरह से था। कुछ नहीं था, बल्कि उल्टा बोल रहे थे और हंस रहे थे, क्योंकि वो सारे उनके लिए तो एक आउटिंग सी थी ये आउटिंग करके खा पी के हम आ गए हैं, ये जाने इसके गुरु जाने। उनके लिए तो बड़े अजीब सा था। तो कहते अरे ये कोई गुरु है, ऐसे कपड़े डाले हैं, ऐसी जगह है, ये है वो है, कहाँ ले, पता नहीं क्या क्या लग गए बोलने वो। तो मुझे वो दुख हुआ। एक तो वो जो दरवाजे पे खड़े हैं और दर्शन के लिए गुहार लगा रहे हैं मन से, एक वो जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं वो उल्टा बोल रहे हैं। कर्मों का हिसाब किताब ही होगा फिर। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। अब जबकि 2006 के बाद आप देख लीजिए कितना 18 साल हो गए होंगे। अब उनकी एज कोई 75 हो गया है, कोई 80 का हो गया है, कोई 70 का हो गया है। अब जाके वो धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं। जब कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी घर की प्रॉब्लम, कभी बच्चों की प्रॉब्लम, कभी इसकी प्रॉब्लम, कभी उसकी प्रॉब्लम, तब जाके वो जुड़ पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें ये है कि दुख होता है, दुख उन रूहों के लिए होता है कि उनका कल्याण हो सकता था, लेकिन बात नहीं समझ पाते। अगर तब चल पड़ते तो कल्याण हो जाता उनका। अब जो आए हैं तो वो गुरु जी की प्यास में नहीं आए, वो अपने ही काम करवाने के लिए आए। उनकी जो दुनियावी प्रॉब्लम्स हैं उनको ही सॉल्व करवाने के लिए आए। इस चीज का भी ये देखो, भगवान को बेवकूफ तो नहीं बनाया जा सकता, और गुरु जी जो मालिक है पूरे ब्रह्मांड के, उनको हम ऐसी चीजों से थोड़ी बना सकते हैं। चलो फिर भी आगे तो अच्छी बात है, अभी उनसे प्यार हो जाए। अगर प्यार हो भी जाए तो कन्फेशन करना चाहिए उनको, उनको कन्फेशन करना चाहिए, ताकि आने वाले जो भी संगत में नए हैं उनको गाइडेंस मिल सके कि टाइम वेस्ट मत करना, हमारा हुआ है, हम बिल्कुल छू के आए हैं और खाली बैठे हैं। लेकिन फेलियर कोई बताना नहीं चाहता। सारी जिंदगी निकालने के बाद कोई फेलियर थोड़े बताएगा अपने, वो तो कहेगा मैंने अपने बच्चे सेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लाइफ को उस तरह से बताने लग जाता है। लेकिन बड़ी तेजी से वो आगे बढ़ सकता है अगर एकदम से कन्फेस करके लोगों के कि मुझसे गलती हुई है, आपसे ना हो। हालांकि सारा कर्मों का खेल हो सकता है, किसी का टाइम पहले किसी के बाद, वो टाइम भी सही नहीं हो सकता, लेकिन वो अपनी कंट्रीब्यूशन तो दे सकते हैं पॉजिटिवली नई संगत को। बहुत से लोग संगत में आते हैं और फिर आते नहीं है, निकल जाते हैं। गुरु जी के पास एक बार और जब गए हुए थे, मैंने ये सत्संग पहले किए हुए हैं लेकिन फिर कर रहा हूँ, कई बार नई संगत होती है, साईं बचाओ बोलने लगे। एक आंटी और उनका बेटा और एक अंकल को उन्होंने पकड़ रखा था, और वो लेके गुरु जी के पास आ रहे थे। 7 बजे दरवाजा करीब खुलता था अंपायर स्टेट का, 8:30 हो गए, चाय प्रसाद भी बाहर आ गया। और सामने जो वॉशरूम एरिया था अपोजिट अंपायर स्टेट मंदिर के, वहां भी संगत बैठने लगी। तो हम यहाँ से गए हुए थे, 7 घंटे का रास्ता, उसके बाद गुरुजी को एक एक सेकंड देखने की ललक, उसमें से 1.5 घंटा में लग रहा है कि पता नहीं यार वेस्ट हो गया ये, कि गुरुजी को देखना है और निहारना है हमें। वो चिल्लम चिल्ली लगी हुई थी एक तरह से।
लेकिन जब हमने ये सुना तो रास्ता दिया, कोई आ रहा था, जो सीढ़ियां हैं एम्पायर स्टेट की उससे कुछ मुझे लगता है 5-7 कदम दूर होंगे वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, आंटी भी और उनका बेटा भी, और अंकल को उन्होंने पकड़ रखा था और लेके धीरे धीरे आ रहे थे, साईं बचाओ रोते हुए गुरु जी की तरफ को। और अंकल ने वॉमिट किया, ब्लड ही ब्लड हुआ और वहीं पे वो फेंट हो गए। वो चले गए। तो एकदम से माहौल ही कुछ और हो गया, और उनको कोई लेके गया गाड़ी में, बाहर अंपायर स्टेट के गेट तक पहुंचा होगा गाड़ी में लेके। आधा मिनट भी नहीं लगता है वहां से वहां तक, जो गए हैं लोग उनको पता है। दरवाजा खुल गया और गुरुजी बड़े सीरियसली खड़े थे, लेग्स क्रॉस करके सेटी के साथ ही, और नाखून को ऐसे अंगूठे के चबा रहे थे, कारपेट की तरफ वो ऐसे बड़े एक ही जगह देख रहे थे, चुपचाप। और हम फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, नई संगत नीचे थी। ऊपर गए तो कुछ 20-25 मिनट के बाद ही अनाउंस कर दिया कि लंगर प्रसाद के बाद सीधे घर जाएंगे, गुरुजी कह रहे हैं, हाथ भी घर जाके धोने हैं, कहीं नहीं रुकना। तो साथ के साथ लंगर किया, हम आ गए। अब देखिए वो वहां तक पहुंच पाए लेकिन आगे नहीं जा पाए, और 1.5 घंटा गुरुजी ने बंद रखा दरवाजा। बीच में कितना कुछ हो रहा होगा जो हमें दिखता ही नहीं है। पर्दे के पीछे गुरुजी क्या क्या कर रहे होंगे, इन आंखों से देख नहीं सकते। समझ सकते हैं कि बहुत लड़ाई किसी से कर रहे होंगे, बहुत कुछ हो रहा होगा उनके लिए। बहुत लकी है हम कि गुरुजी का कोई भी सत्संग हम अटेंड कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा लकी है। मैं तो कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि हम सत्संग में हैं, गुरुजी की संगत में हैं, गुरुजी की शरण में हैं, यही बहुत बड़ा चमत्कार है। ऐसे तो कितने ही कर लो, वो तो अनएंडिंग है। धीरे धीरे गुरु जी के पास आके चीजें सीखने को मिलती हैं। स्टार्टिंग में जब हम थे तो हम भी कुछ ऐसे ही थे कि गुरु जी, वैसे तो मस्ती में गुरु जी के डूबे हुए थे हम सारे, क्योंकि ना तो हमें किसी का नाम पता होता था, ना ही किसी का प्रोफेशन पता होता था। बस ये पता होता कि हाँ ये संगत में है, वहीं मिलते थे, बाहर हाथ धो लिए, 1 राउंड 2 राउंड के बाद, और वहीं सत्संग हो लिया, जिसका भी हो लिया। और इतना पता नहीं था कि कौन क्या है क्या नहीं। अब तो नाम से सारे एक दूसरे को जान भी पा रहे हैं, और सामने आते तो पता लगता कि हाँ आप भी वहां आते थे, इस तरह से। तब था नहीं ये। हम तो गुरुजी में ही डूबे हुए थे सारे, उनको निहारना, वहां की खींच गुरुजी ने लगा रखी थी पूरी, तो सारे वहां खींचे चले जाते थे। लेकिन ये स्टार्टिंग की स्टेजेस होती हैं, तो धीरे धीरे गुरुजी सिखाते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम से नहीं। एकदम से +2 का सिलेबस नहीं आएगा, धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ाते हैं गुरुजी। जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा उसके बाद, इमीडिएट बाद की बात है शायद, या गुरुजी के शरीर रहते ही, मैं एग्जैक्टली कह नहीं सकता, उसके आसपास की बात है। एक ओल्ड संगत में अंकल, उनकी डेथ हो गई, और वो वहाँ सेवा में भी होते थे। मेरे को बड़ा वो लगा कि मैंने कहा ये तो संगत में है, इनकी अभी इस एज में कैसे है, मुझे लगता है 60 के आसपास होंगे वो। तो मैंने कहा इनकी कैसे, वो तो बहुत अच्छे थे, वो तो चलते फिर रहे थे बिल्कुल, ये कैसे हो गया। और सत्संग हमने ये सुन रखे थे तब तक कि गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया, उसका ये ठीक कर दिया, उसका ये ठीक कर दिया, और किसी की 10 साल लाइफ बढ़ा दी, 5 साल बढ़ा दी। तो एकदम ये मेरे लिए नई चीज थी कि ये अच्छा, ये यहाँ पे ये भी हो जाता है, ये कैसे हो गया। नए नए थे। आज भी बहुत से जो नए लोग आते होंगे, दिमाग में इफ एंड बट आते होंगे, जब इस तरह से वो चीज सुनते होंगे कि ये कैसे हो गया, जब गुरुजी ने ये कर दिया तो इनका क्यों नहीं किया, उनका क्यों नहीं किया। तो चलो वो गए, वो तो स्टार्टिंग की स्टेज थी, बात आई गई होगी, थॉट मेरे दिमाग में वो आ लिया था, और आके चला भी गया, फिर गुरुजी में डूब गए। जैसे गुरुजी ने डुबोया, ये फिर धीरे धीरे पता चला। 2009 में किसी ने डिच किया, और डिच करने के बाद मुझे फिर लगा झटका कि संगत में कोई ऐसे कैसे कर सकता है। बिल्कुल साथ जो चल रहा है वो आपके, और गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के भी दर्शन कर रखे हैं, उस बंदे ने ऐसे कैसे कर दिया। वो मेरे लिए झटका था एक। नई संगत के दिमाग में बहुत कुछ आता होगा, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ओल्ड संगत में, अगर मैं तो अपनी बात करूंगा, बाकी जिसने जैसे जो फील किया, एक्सपीरियंस किया, मेरे मन में भी ऐसी चीजें आती थी। तो ये कैसे कोई कर सकता है, मुझे लगता था कि सब तो ऐसे वैसे जफ्फी डालने वाले ही हैं संगत में, और उस रास्ते पे आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसे कोई कैसे टांग खींच सकता है। तो मुझे फिर गुरुजी ड्रीम में आए, और ड्रीम में आके गुरुजी ने बोला कि देख ली दुनिया,
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ नहीं है, सारे ਏਦਾਂ ही ਹੁੰਦੇ हैं। मैंने पूछा गुरु जी चलेगा कैसे फिर आगे, किस पे विश्वास करना, टाइप्स कैसे? तो गुरु जी ने उंगली ऊपर आसमान की तरफ की और कहा वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने के तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आने सब पता लग जाएगा। बड़ी लाजवाब लाइन है गुरु जी ने कही है। पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द है। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ नहीं है, सब ਏਦਾਂ ही ਹੁੰਦੇ हैं, देखी चल वो बहुत बड़ा मास्टर है, देखी चल टाइम आने सब पता चल जाएगा, ਉਹਦੇ काम करने के तरीके अपने हैं। अब ये जो काम करने के तरीके अपने हैं, पहली बात तो ये कि चोट जरूरी है, तभी गुरु जी के रास्ते पे कोई बढ़ पाएगा। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत कम लोग होंगे या मैं जानता नहीं हूँ उनको, जरूर गुरु जी की शरण में आते होंगे, जो गुरु की प्यास के लिए गुरु जी के पास पहुंचे हैं और पहली नजर में वो डूब गए और इतना उन्होंने पहले इकट्ठा कर रखा होगा कि बस पहुंच गए यहाँ पे। दुनियावी तौर पे उनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इससे उनको कोई लेना नहीं, वो पहुंच गए वहां पे। उनके परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो मस्ती में डूब गए क्योंकि उनको तलाश थी और गुरु जी ने दर्शन दे दिया और अपनी शरण में ले लिया। बाकी सब तो इन्हीं सब चीजों के लिए दुनियावी तौर तरीकों से ही गुरु जी तक पहुंच पाते हैं। हम जैसे लोग भी, मैं भी वैसे ही था, कहाँ मुझे गुरु का पता था या गुरु की इंपॉर्टेंस का पता था, नॉन बिलीवर था, लॉजिकल माइंड था, इन सब चीजों में तो बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा था ये सब गुरु भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन कहाँ गुरु जी ने किस तरह से चेंज कर दिया। अब गुरु जी ने कहा वो बहुत बड़ा मास्टर है और उसके काम करने के तरीके अपने हैं। 2015 में कुछ इस तरह से हुआ, चेंजेस कुछ हुई और अ, 1 डेढ़ महीना मेरा बड़ा अजीब सा निकला, टेंशन जैसा था। और 1 डेढ़ महीने में मतलब वो चीज ऐसी थी, जो प्रॉब्लम थी वो रुकी हुई थी, वैसी ही थी वो। लेकिन गुरुजी ने क्या किया, जैसे ही वो प्रॉब्लम शुरू हुई, मुझे किसी का फोन आया और फोन आया, उन्होंने कहा, गुड़गांव से था शायद, उन्होंने कहा कि गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी। हम भी नए नए जुड़े हैं और उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया, आंटी ने। वो सत्संग करना शुरू कर दिया और 1 घंटा लगा दिया और 1.5 घंटा लगा दिया और कम से कम। चलो, बात खत्म हुई। उन्होंने फिर क्या किया, अगले दिन फिर फोन, फोन फिर 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा, फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने फोन कर देना, फिर रात को फोन कर देना। ऐसे करते करते उन्होंने करीब 1.5 महीना बात। और उनके क्वेश्चन ऐसे होते सारे स्पिरिचुअल थे कि आप उनके बारे में बताओ, फिर आप बुद्ध के बारे में बताओ, आप उनके बारे में बताओ, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों। मेरे लिए ये क्वेश्चंस नए भी थे और मैं उनको सोचता था कि हाँ, इन्होंने क्वेश्चन तो ठीक पूछा है। मैं उनमें एंगेज हो गया इस तरह से कि उनके क्वेश्चंस मुझे ढूंढने हैं कि बात तो इनकी सही है, बिल्कुल सही है। और जो मेरी प्रॉब्लम थी वो वही थी, वो वही खड़ी थी, दुनियावी तौर पे जो थी वो वही थी, लेकिन मैं इधर था। और मुझे ये था कि हाँ भाई, ये चीजें ढूंढनी है और इस तरह से पता करना है। फिर उनका नया सवाल आ जाता था एक, मैं फिर करता था। जिस दिन मेरा वो काम बना, जिस दिन वो मेरा काम बना, उस दिन के बाद उनका फोन भी नहीं आया। सेम डे फोन आया जब मेरा दिन में काम हो गया, उसके बाद उनका फोन नहीं आया। ना तो मैंने कभी उनका नाम पूछा, कौन है, क्या है, कैसे है, कुछ भी नहीं। वो कौन थे, कौन नहीं थे। 1.5 महीना गुरुजी ने सत्संग में ही निकाल दिया। प्रॉब्लम वही थी लेकिन फील नहीं होने दी। गुरुजी ने कहा था वो बहुत बड़ा मास्टर है, खुद काम करने के तरीके अपने हैं। ये बिल्कुल सही है। मेरे ब्रदर की तबीयत खराब हुई और उनकी हो जाती थी अक्सर, क्योंकि अल्कोहलिक थे और लीवर की प्रॉब्लम थी उनको। अ, म, तो 3 बजे के आसपास हॉस्पिटल लेके गए उनको, बड़े ब्रदर। उनको हॉस्पिटल में लेके गया, गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था, मेरे साथ कजन बैठा था और पीछे वो बैठे। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मैं बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। मैं जैसे ही हॉस्पिटल, मैंने पार्किंग में गाड़ी पार्क की, मुझे ऐसे लगा चक्कर आ रहा है और मैं अभी गिर जाऊंगा, पसीने पसीने ऐसे होने लग गया। और मैंने कजन को बोला कि तू ही दिखा ले यार, मैं तो गिर जाऊंगा, मुझे फटाफट घर पहुंचना है। मैंने उनको उतारा और भागा, मैं गाड़ी इतनी तेज लेके आया। 3 बजे के आसपास की बात थी और आके मैंने वॉमिट किया और करीब 2 घंटे तक मैं ये करता रहा। मेरे को ये समझना आया कि मैंने खाया क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक था, परफेक्टली ऑल राइट। और ऐसा किया और मैं ऐसे ही लेटा ही रहा, बिल्कुल पसीने पसीने होके, जैसे हो ही जाता है वॉमिट करने के बाद अगर रेगुलर हो तो। 5 पौने 5 के आसपास वो आए, नॉक किया, दोनों ही कजन और ब्रदर घर पे आए और आके उन्होंने जैसे ही बेल किया, अंदर एंटर किया, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा क्या है, कहते ठीक है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है।
उसे ये कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। मैं खड़ा हो गया उधर, और खड़ा होकर मैं इधर उधर देखूं कि ये सब क्या हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, 2 घंटे के लिए ये सब क्या चल रहा था। और उसके बाद आप सोचो, रात को मैंने भरपेट खाना खाया जैसे नॉर्मली खाता हूँ, सब कुछ एज इट इज। वो 2 घंटे पता नहीं कहाँ से बीच में आ गए, उससे पहले भी ठीक, उसके बाद भी ठीक। अदरवाइज इतनी अगर 2 घंटे कोई वॉमिट करे तो हालत खराब हो जाती है। रात को खाने का तो बहुत दूर की बात है, खिचड़ी वगैरह दही वगैरह ही खाना पड़ता है। मुझे अगले दिन फोन आता है, यहीं से कॉलेज से एक स्टूडेंट की संगत थी, उसका फोन आया कि भैया आप ठीक हो। मैंने कहा क्या हुआ। मुझे कल ड्रीम आया, कहती कि आप और आपके बड़े भाई एक जंगल से जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा पेड़ उनके ऊपर गिर रहा था, और एकदम से आप आगे आ गए, वो पेड़ आपके ऊपर गिर गया, आपने उनको बचा लिया। अब इसमें देखो, गुरुजी तो नहीं है, लेकिन गुरुजी ने कहा था वो बहुत बड़ा मास्टर है और उसके काम करने के तरीके अपने हैं। कौन सा कष्ट किस तरह से किधर निकाल के किसी को ब्लेस कर देना, घर के मेंबर को, मुझे ऐसा लगा कि मैं वो हल्का सा कष्ट ले सकता था, तो गुरुजी ने वो उनके ऊपर जो उस दिन बहुत बड़ा आने वाला होगा, जो शायद कितने दिन लगते, क्या होता क्या नहीं होता, गुरुजी ने वो वॉमिट करवा के 2 घंटे में ही वो सारा कन्वर्ट करके साइड कर दिया कि घर का एक मेंबर इसको इस तरह से, बाकी को ब्लेस। तो गुरुजी की वर्डिंग, एक एक वर्ड के बहुत मायने हैं, बहुत मायने हैं। जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, गुरुजी का समझ आना शुरू हो जाता है, एकदम से नहीं आता, बड़ी ग्रेजुअल प्रोसेस है ये। धीरे धीरे पता चलता है कि गुरुजी किस तरह से काम करते हैं अपनी संगत के ऊपर। अब देखो, लॉकेट में गुरुजी का स्टार्टिंग में सबको होता है कि गुरुजी का लॉकेट मिले, गुरुजी के स्वरूप, कभी कोई यहाँ लगाता है, कोई बैच वहाँ, मेरे भी था कि लॉकेट मिले। और 2-3 महीने के बाद मुझे लॉकेट मिला गुरुजी का। फोटो भी एक छोटी सी मिली गुरुजी की, जो आजकल अक्सर मिल जाती है कहीं भी। बल्कि आज ही मुझे किसी का फोन आया, पता नहीं है, आई मे बी रॉन्ग, उनका मुझे गुजरात से फोन आया कि मुझे इस तरह से लॉकेट चाहिए और बद्दी से ही चाहिए उस तरह से। तो मैंने कहा आप यहाँ से वहां से ले लो, कहते नहीं, वहीं से चाहिए, आप मुझे कोरियर करवा दो, शिवरात्रि से पहले पहुंचा दो, मुझे शिवरात्रि वाले दिन उसको डालना है। तो मैंने कहा कोरियर हम करवाते नहीं, कभी भी नहीं करवाया, गुरुजी का कुछ भी नहीं करवाया। वो अपनी अपनी सोच है। अ, हमें लगता है कि पता नहीं यार, कोरियर करवाएंगे, वो लॉकेट कहाँ पड़ा होगा, कोई भी गुरुजी की चीज कौन उस पर बैठ जाएगा, अगर मिसप्लेस होगी तो चैन ही नहीं आएगा। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी है, शायद वो कोरियर के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती हैं। बट हमें थोड़ा सा डर लगता है, मैं और डॉक्टर पुनीत थोड़े से डरते हैं इस चीज से कि संगत के थ्रू ही पहुंचे वो चीज, तो उसमें तसल्ली रहती है कि संगत के हाथ में है वो चीज। तो उनको मैंने बोला कि आप कोई बात नहीं, आप जब कोई उधर से कोई संगत आए तो आप भेज बता देना, हम दे देंगे। तो लॉकेट की बात मेरे मन में भी था कि लॉकेट मिले, और लॉकेट मिल गया था मुझे, 2-3 महीने के बाद लॉकेट मिल गया। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि लॉकेट मीन्स गुरुजी, और गुरुजी बहुत बड़ी पावर है ब्रह्मांड की। शरीर ऐसा है नहीं कि हर वक्त 24 घंटे बिल्कुल प्योर रहे, थॉट्स तो बिल्कुल भी नहीं। शरीर तो जो है सो है, थॉट्स तो मतलब ही नहीं है कि 24 घंटे में बिल्कुल प्योर रहे। तो मुझे लगा कि ये लॉकेट निकाल देना चाहिए और रख देना चाहिए कि गुरुजी इसके लायक हूं नहीं मैं। तो इसमें मुझे इसका जवाब मिला कुछ सालों के बाद, गुरुजी शरीर छोड़ गए थे, उसके बाद मुझे जवाब मिला। एक सत्संग हुआ जीरकपुर में, वहाँ एक संगत थे, ओल्ड संगत, उन्होंने बताया कि गुरुजी के पास हम बैठे थे एम्पायर स्टेट में, कोई आया और उन्होंने शायद सिंगला अंकल को बोला कि सिंगला अंकल थे या कौन थे, मैं याद नहीं मुझे, ओल्ड संगत में उनको बोला कि मेरा लॉकेट इन्हों दे दे। नई संगत जो बिल्कुल आई है, उन्होंने कहा कि गुरुजी, कान में कहा कि गुरुजी लॉकेट तक खत्म हो गए, तो उनके गले में था। गुरुजी ने कहा तेरे गले च है, ये दे दे, कमलिया थोनू लॉकेट दी क्या लोड़ है, थोड़े तो मैं दिल च रहिंदा है। और वो लॉकेट उन्होंने वो दे दिया। अब देखो, इसमें भी एक का लॉकेट उतरवा रहे हैं कि तेरे दिल में रहता हूँ, दूसरे के गले में डलवा रहे हैं एक ही मोमेंट पे। तो जो डाले वो भी ठीक, जो ना डाले और थोड़ा सा उस तरह से सोचे वो भी ठीक। कोई कंपल्शन किसी भी तरीके से नहीं है। गुरु जी से, गुरु जी की डिविनिटी से प्यार करना है, उस तरफ कदम बढ़ने चाहिए। छोटी छोटी चीजों में फंसना नहीं चाहिए, और किसी भी तरह का वहम नहीं करना चाहिए। वहमों से तो गुरु जी ने निकालना है हम। फिर अगर उन्हीं चक्करों में फंस गए तो फिर जिंदगी फेल हो जाएगी, तो लास्ट में 100 में से 0 नंबर लेके जाएंगे।
कौन लेके जाना चाहता है। गुरु जी की संगत में कोई सत्संग में पहुंच पाता है और कोई नहीं पहुंच पाता है। कई बार उसको बड़ा फील होता है कि गुरु जी आपने बुलाया है, शिवरात्रि पे नहीं बुलाया, बर्थडे पे नहीं बुलाया, इस पे नहीं, उस पे नहीं, उसके सत्संग में नहीं बुलाया। बहुत से लोग मिस कर जाते हैं, कई बार घर में प्रॉब्लम हो जाती है, बीमार हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन गुरु जी का ये तरीका होता है ब्लेस करने का। ओल्ड संगत ने, हम सब ने बहुत बार ये सुना हुआ है, उन्होंने बता रखा है। जब गुरु जी ने शरीर छोड़ना था उससे पहले हम जाके आए गुरु जी के पास, और उसके 5-7 दिन के बाद ही यहीं से पास आउट है वो डॉक्टर। उसका मुझे फोन आया कि 24 मई को मेरा बर्थ 25 मई को मेरा बर्थडे होता है, तो मैंने गुरुजी के पास बैठ के मनाना है, गुरुजी के सामने। 2007 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा हम तो अभी जाके आए हैं। कहते नहीं मुझे तो जाना है। मैंने कहा मैं पूछता हूँ अगर कोई तैयार हो जाता है। 5-6 लोग हम तैयार हो गए, एक उसका नाम भी डाल दिया, और 24 को मैंने उसको फोन किया। तो मैंने कहा हम तैयार हो गए हैं और 25 को चलो चलना है, कल सुबह 7 बजे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे हम, पंचकुला। तो उसने कहा ठीक है आप जाए आओ। तो मुझे लगा कि ये जाए हो क्या, मतलब तूने भी तो चलना है। कहते नहीं मैं नहीं जा सकती, आप लोग जाए हो। तो मैंने ये क्या बात हुई भाई, तुम्हारे लिए तो बनाया है ये सारा। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि गाड़ी वाले को भी बोल दिया है। कह रहे सुनो तो सही, सुबह 4 बजे गुरुजी ड्रीम में आ गए और आके मुझे कहते हैं तेनू मेरे को आने की कोई लोड़ नहीं है, तेनू मैं आज घर बैठे ब्लेस करूंगा, कम आफ्टर 45 डेज और 44 डेज, कुछ ऐसे बोला, जो 7 जुलाई बन रहा था। मतलब तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तेरे को घर बैठे ही मैं ब्लेस करूंगा। बुलवाया उसके मुंह से, पहुंचाया हमें वहां पे, उसको घर बैठा के ब्लेस कर दिया। क्योंकि गुरु जी के काम करने के तरीके अपने हैं। वहां पहुंच गए और गुरु जी से बात हुई, पर्सनल बात भी हुई, और वो बहुत जरूरी था। तो गुरु जी ने ये सारा चक्कर चलाया, तब हमें वहां बुलाया और वो बात भी की, काफी बात की गुरु जी, और कहा कि चलो अब 7 जुलाई को आना। अब उसके बाद गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया। तो मैं तो ये बता रहा था कि अगर कोई नहीं भी जा पा रहा है संगत में, तो वो चिल्लम चिल्ली ना करे, कोई बात नहीं। आप, गुरु जी डिवाइन लाइट है, वो वहां पे भी है, वहां पे भी है। सत्संग में बैठ के, उस ऑरा में बैठ के जब गुरु की बात होती है तो मजा आता है, लगता है सुनते जाएं सुनते जाएं। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो गुरु जी ने सेट करनी होती है। कई बार वो समय, वो टाइम, वो जगह नहीं होती, वो हमारे लिए सही नहीं होती, तो गुरु जी हमें घर पे ही बिठाते हैं। लेकिन ब्लेस वो इन एनी केस कर ही रहे होते हैं, उसमें दिल छोटा करने की किसी को जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। बाकी जिसकी जैसे जो भी चीज समझ आए वो वैसे कर सकता है। धीरे धीरे चीजें गुरु जी समझाते हैं, एकदम से आती भी नहीं है। ये एकदम से, जैसे मैंने बताया भी है, फर्स्ट अगर पहली क्लास में अगर कोई बच्चा है, तो वो उसके सामने अगर 10th का प्लस 2 का सिलेबस रख दे, वो नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे ही कर पाएगा। हम सब उसी क्लास में हैं, और इसमें बहुत सी हर्डल्स भी आएंगी, बहुत से चैलेंजेस भी आएंगे। लेकिन क्लास में कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले दिन से ही पूरी तैयारी करके रखते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन उसी क्लास में बहुत ऐसे होते हैं, कोई फेल हो जाता है, किसी कुछ परसेंटेज, किसी कुछ परसेंटेज होती है, कुछ बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। सेम वही क्लास, सेम वही टीचर, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। उनका टारगेट होता है कि मुझे ये बनना है। हम सबका भी गुरुजी क्लास में टारगेट है कि हमें गुरुजी को खुश करना है, अपने गुरु को खुश करना है। उसमें कोई कमी ना आए, दुनिया वही चीजों पे कोई जो कमी आए सो आए। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, ओल्ड संगत में मैं देखता हूँ बहुत से चले गए, और कई बार मन में होता है कि बस आवाजें रह गई हैं। वो लोग चले गए, कभी उनको हम देखते थे, हंसते बोलते चलते फिरते, आज वो नहीं है। हमारी भी आवाजें रह जाएंगी, हम भी चले जाएंगे, लेकिन गुरु जी को खुश करना है। आज जो चले गए हैं उनको कौन कितना याद करता होगा, सत्संग के थ्रू तो वो अमर हैं। लेकिन आसपास के लोग और ये वो सब, धीरे धीरे फेड होने लगती है चीजें। बट लास्ट में गुरु जी को खुश करना है, ये हमें याद रखना है बस, कि नंबर 100/100 लेके आने हैं, 100/100। और लाइफ में हर एक क्लास में धीरे धीरे करके, जो अभी आया 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो उसकी क्लास आगे बढ़ गई, फिर गुरु जी कोई नया चैलेंज, कोई नई चीज उसके सामने रखेंगे और उसमें से निकालेंगे,
तो उसमें जब निकलेंगे तो उसमें पूरे स्ट्रांग बन के रहना है। बीमारियां भी घर में हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, वो गुरुजी काम कर रहे होते हैं उस टाइम, उनको करने देना चाहिए, स्ट्रांग बनना है, गुरुजी पे विश्वास पूरा रखना है। जो भी हो, जिस हालत में भी हो, वो मुबारक है, वही ठीक है। अपनी नज़र से देखेंगे तो शायद वो उल्टा सीधा नजर आएगा, लेकिन जब गुरुजी की नज़र से उसी चीज़ को देखेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। गुरुजी के साथ चलते चलते, जैसे मैंने बताया, हर एक क्लास है, धीरे धीरे ये चीज़ें समझ आती हैं। पहले तो हम गाने सुनते थे और सारा कुछ होता, आज लगता है वो गाने भी सुनते हैं, वो भी गुरबानी लगती है, उसमें से भी गुरबानी जैसा रस आने लग जाता है। ये संगत की मस्ती है। वो एक गाना भी है, आप सबने सुना भी होगा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के। मीरा ने तो घुंघरू बांधे होंगे, नाची होगी, और संगत बिना घुंघरू के नाच रही है। ऐसे हमारे गुरुजी है जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है, और सब संगत नाच रही है। क्लास में जो जैसे चल रहा है उस हिसाब से वो मौज मस्ती में है। गुरु जी सबके ऊपर कृपा बनाए हुए हैं, डिवाइन लाइट है। जब सबसे पहले डॉक्टर पुनीत ने मुझे बताया था 10 अप्रैल को, कि जब गुरु जी अगले दिन आए 11 अप्रैल को इनॉग्रेशन के लिए बिल्डिंग की बद्दी में, तो साथ साथ रहना, गुरु जी की डिवाइन रेज निकलती हैं। उनके मुंह से ऐसे ही निकल गया होगा, लेकिन निकाला गुरु जी नहीं था वो, क्योंकि उस डिवाइन रेज के वो दर्शन मुझे हुए 2009 में, जब मैं ऐसे एक दिन परेशान था और मंदिर गया, बद्दी मंदिर में ही अंदर गया होली के दिन 2 बजे के बाद, और थोड़ा सा ऐसे ही परेशान था, अंदर से लॉक किया और लेट गया। कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेट थी वो, ऐसी थी। और अभी जाके लेटा ही था, तो एक डिवाइन लाइट गुरु जी की गद्दी से और गुरु जी की जो मेन स्वरूप है उसमें से निकली, जो गुरु जी ने ब्लेस करके दिया हुआ है, जिस पे लिखा है ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ गुरु जी की। उसमें से वो डिवाइन रेज निकली दोनों में से, और मेरी बॉडी को ऊपर उठा लिया। करीब 1 फीट में जमीन से ऊपर था, और मेरी पूरी बॉडी उन उस डिवाइन रेज के अंदर थी। और ऐसा रखने के बाद 1 मिनट के बाद करीब, वो ऐसे ही धीरे धीरे करके लाइट गद्दी में भी चलेगी और गुरु जी के स्वरूप में भी चलेगी। और मैं एकदम से उठा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सबसे पहले जाके दरवाजा खोला, डर गया मैं। तो वो डिवाइन लाइट, शरीर छोड़ने के बाद की बात कर रहा हूँ, जो नई संगत है उनके लिए। दिल छोटा नहीं करना किसी ने कि हम रह गए या कुछ हो गए। अब जितने भी हुए हैं उन्होंने पता नहीं भगवान के डायरेक्ट दर्शन किए कि नहीं, लेकिन हो गए ना। वो कहाँ पहुंच गए, वो कहाँ पहुंच गए। वो हिम्मत हमें ही दिखानी है कि हम कर सकते हैं, हम उस रास्ते पे चल सकते हैं, अपने गुरु जी को खुश कर सकते हैं। और उसी के लिए ये सारे सत्संग भी है, उसी के लिए सारा कुछ। देखो वासन अंकल जैसे लोग लगे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उषा सिंह आंटी और जितनी सारी ओल्ड संगत अपने अपने हिसाब से हम सबको गाइड कर रहे हैं। ये सब उसी के लिए है कि एक कदम और उस तरफ बढ़ जाएं। ये सत्संग सुन के यही ना रुक जाएं, इससे आगे सोचें समझें। अगर कुछ उसमें से अपने साथ मैच होता है तो उसे लेके आगे निकले। तभी सत्संग का फायदा है। सुन लिया, ऐसे तो हर रोज सुन ही जा रहे हैं, कितने सुन रहे हैं, सुबह से शाम तक लगे ही हुए हैं। लेकिन उसको पकड़ के आगे चलेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। धीरे धीरे ही पता चलेगा, एकदम से नहीं पता चलेगा। कोई कहे कि आज ही हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि आज ही हो जाए। दुनिया में बहुत कष्ट भी है, बहुत प्रॉब्लम भी है, आसपास देखने को मिलता है। लेकिन गुरु जी ने हमें सत्संग में रखा है, संगत में रखा है, ये बहुत बड़ी कृपा है गुरु जी की। बीना वासन अंकल, आंटी सॉरी, उस दिन थे जब पिछली बार सत्संग हुआ, और मैंने आवाज़ सुनी, और आवाज़ सुन के बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा ये ठीक हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही गुरु जी की इच्छा, जो उनको ठीक लगे। उस पे सल्यूट तो वासन अंकल को है ही है, आंटी को भी, जो इतने कष्ट में रहे हैं। हमें थोड़ा सा कुछ हो जाए, बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, एकदम से वैसे वैसे हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने इतना कष्ट भी सहा। और उसके बाद वो सत्संग में भी लगे, उनका परिवार, उनके हस्बैंड सत्संग में लगे हुए हैं, गुरु जी की सेवा में लगे हुए हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सीख है ये हम सबके लिए। और उसके बाद मैंने वो वर्डिंग, जब आंटी का मैसेज पता चला मुझे कि आंटी गुरु जी की शरण में चले गए, तो मैंने वो ऑडियो यहाँ संगत में सुनाया बद्दी में, कि इनको सुनो जो आंटी बोल रहे हैं। और ये बोलने के बाद मैंने कहा, ये आवाज़ तुम लोगों ने सुनी, ये अभी सत्संग हुआ 5-6 दिन पहले, हफ्ता पहले जो भी था, कि अभी ये सत्संग हुआ है, ये आंटी बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये क्यों सुनवाया? मैंने कहा इसलिए कि ये आवाज़ अभी यूट्यूब पे ही सुने।
यहीं सुनेगी, ऑडियो सुनेगी। ये लाइफ है, इसलिए उनको सुनाया है कि इस बात को समझ लो, ताकि उनको चीज समझ में आ जाए। बट गुरुजी का विराट रूप है और उसकी विराट प्लानिंग का हिस्सा है। जो भी हो रहा है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई संगत से बहुत कुछ। हम तो शायद पता नहीं उतना कर भी पाते हैं, मैं नहीं भी कर पाता हूँ, ना ध्यान लगा पाता हूँ, ना ही मंत्र जाप अच्छे से कर पाता हूँ, बस सुबह से शाम तक भाग दौड़ ये वो। लेकिन ये है कि मंदिर के आसपास, मंदिर के इर्द गिर्द, संगत के इर्द गिर्द गुरु जी ने रखा हुआ है हर रोज। यही शुक्राना है। अदरवाइज ना कोई ध्यान लगता है, ना ही कुछ इस तरह की बात है कोई मैं स्पेशल करता हूँ या सुबह इतने बजे उठता हूँ ऐसे करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये समझता हूँ कि सुबह से शाम तक गुरु जी देख रहे हैं, लाइफ चल रही है तो गुरु जी की नजर से चल रही है, एक एक सेकंड गुरु जी की नजर से चल रहा है। हर वक्त वो मुझे देख रहे हैं, बात ही खत्म है। अब क्या करेंगे, वो ध्यान लगवा देंगे तो ध्यान लगा लेंगे, वो मंत्र जाप करवा देंगे तो मंत्र जाप कर लेंगे। यही खुशी है कि उन्होंने संगत और सत्संग का हिस्सा बना के रखा हुआ है, बस इसी में खुश हूँ। धन्यवाद आप सभी का। वासन अंकल और उषा सिंह आंटी, आप ऐसे सत्संग करते रहिए और हमें और कुछ जानना है, बहुत कुछ जानना है। गुरु जी को जितना सुने उतना कम है। उषा सिंह आंटी और एमपी अंकल, कई बार मैं नहीं ज्वाइन कर पाता हूँ, उसके लिए मैं अपने आप को ही दोषी मानता हूँ। खैर लेकिन यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, जब दिल करता है तो जरूर सुन लेता हूँ मैं, और बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिलता है। इतने जितने पोलाइट आप हैं, इतना मैं समझता हूँ इस जन्म में हो नहीं पाऊंगा। मैं तो बड़ा जय गुरु फास्ट जी। फॉरवर्ड वाला। जय गुरु जय जी। गुरु जी आंटी। अंकल, सब संगत से रिक्वेस्ट है, एक ऑडियो प्ले करना चाहते हैं वीणा वासन आंटी जी की। तो जय गुरु जी महाराज। डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग पंकज अंकल आपने की है, आज गुरु संगत निहार हो गया है। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम। गुरु जी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अंकल, मैं वीना वासन आंटी को फोन दे रहा हूँ, शी विल लाइक टू से समथिंग। जी। आपका बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा सत्संग सुनाने के लिए। पंकज गौतम अंकल का भी शुक्राना, और रेनू आंटी का भी शुक्राना, और सारी संगत का भी शुक्राना जो इतने प्यार से सुनती हैं और मुझे ब्लेस भी कर रहे हैं, गुरु महाराज भी और सारी संगत भी। तो अनंतम ब्लेसिंग्स हैं गुरु महाराज की। वो मुझे कष्ट जरूर देते हैं, लेकिन कमल के फूल की तरह से हाथों में पकड़ लेते हैं। ये बहुत बहुत मेरे लिए आशीर्वाद है गुरु महाराज का। और सारी संगत का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि वो इतने ध्यान से सत्संग सुनते हैं और लाभ उठाते हैं, और सारी मल्टीलिंगुअल टीम का भी आभार प्रकट करती हूँ कि वो इतनी अपनी अच्छी सेवा दे रहे हैं। सब गुरु महाराज हर एक को अपनी चढ़ती कला में रखे, ब्लेस करते रहें, और सिर पे मेर भरा हाथ, हर संगत के सिर पे मेर भरा हाथ रखें और सबके कष्ट दूर करते रहें। जो 10% कष्ट हमारे भाग्य के हैं वो तो हमें भुगतने ही है, उसमें भी गुरु महाराज हमारी बहुत मदद करते हैं। जब हमसे वो 10% भी नहीं भुगते जाते, तब भी हम गुरु जी को ही पुकारते हैं कि गुरु जी अब तो ये 10% भी नहीं भुगते जा रहे, आप हमारी सहायता करो। और गुरु जी फौरन से आके सामने खड़े हो जाते हैं और बाजू पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज आपका। आज सारी संगत निहाल हो गई, इतना अच्छा सत्संग सुनाया पंकज गौतम अंकल ने कि सभी ब्लेस हो गए हैं। गुरु महाराज उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, उनके सिर पर भी मेर भरा हाथ रखे, और बाकी सारी संगत के सिर पर भी मेर भरा हाथ रखें, और सबको अपने मुट्ठी में ही रखें अपनी संगत के रूप में। यही मेरी गुरु जी से प्रार्थना है। ओवर टू रेनू आंटी। जय गुरु आपका जी। जय गुरु जी। वीना आंटी। हाँ जी, जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। हमारी सब हाँ जी, हमारी जय गुरु। दुआओं में आप हो।
दुआओं में आप वो जो काम वासन अंकल कर रहे हैं, ये मैं वैसे नहीं कह रहा, ये सच में बहुत बड़ी बात है। और मन को लगता है ये बहुत बार कि देखो कितना काम वो कर रहे हैं, गुरुजी ने कितना हाँ जी, उनको हाँ चुना जी, हुआ है इस काम के लिए। आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, और हाँ जी, वो बहुत तो ज्यादा मुझे ब्लेस्ड हो, पूरा बहुत पता ज्यादा है। ब्लेस्ड हो। हाँ जी, कि सारी संगत मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग्स देती है, और गुरु महाराज तो मेरे साथ हैं ही, हमेशा ही अंग संग है मेरे 24 घंटे। मुझे लगता है कि मैं इस लायक तो नहीं हूँ, बहुत तुच्छ सा जीव हूँ, लेकिन उन्होंने शायद मुझे नर्सरी क्लास में भी एडमिशन दे दिया है, तो भी मैं शुक्रगुजार हूँ गुरु महाराज की। हम सब नर्सरी वाले ही हैं शायद, और पता नहीं हम भी नर्सरी वाले हैं कि नहीं। आप नर्सरी हाँ में तो हो, क्योंकि धरती पे ये देखो भी गुरुजी ने गुरु अपने महाराज काम ही के लिए जाने जिसको कि चुना उन्होंने है। हमें नर्सरी क्लास में भी एडमिशन दिया है कि नहीं, लेकिन अपनी चरण शरण में रखा हुआ है, बस इतना ही बहुत है। आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, देते हम सब रहे। यही कामना करते हैं। और फिर से आप हाँ, ज्वाइन करें संगत को। हाँ जी, ठीक है जी। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम आपको आंटी, प्रणाम। अरे जय नहीं गुरु जी। नहीं, गुरु महाराज को प्रणाम है। गुरु महाराज की कृपा है जो उन्होंने मुझे इतना सा भी बोलने की हिम्मत दे दी। बाकी तो मैं ठीक हो जाऊंगी तो अपना सत्संग अलग से करूंगी, लेकिन शायद जी, टाइम नहीं, तो जैसे ही जय मुझे गुरु। मौका मिलेगा मैं जरूर आना। तो मैं सारी संगत का, गुरु जी के सब चाहने वालों का शुक्राना अदा करती हूँ, दिल से, बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ उन सबके लिए, कि गुरु जी अपना मेर भरा हाथ हर संगत पर रखें और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। ओवर टू रेनू आंटी। जय गुरु जी, जय मेरे सतगुरु, बारंबार शुक्राना मेरे सतगुरु। गौतम अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस प्लेटफॉर्म में आके सबको धन्य किया, और आपके सत्संग सुनने को सभी बेचैन रहते हैं। और वासन अंकल देखो, किस इतनी प्रॉब्लम में होते हुए भी इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। और वीना आंटी, आपका तो बहुत शुक्राना है कि आप हॉस्पिटल से ही हम सबको ब्लेस कर रहे हो। और हॉस्पिटल से गुरुजी क्या करते थे कि जो मैं तो दुख बहुत में, तुच्छ सा जीव हूँ, मैं तो हाँ जी, किसी के चरणों की धूली के बराबर भी नहीं हूँ। बस गुरु महाराज का शुक्राना है कि वो मुझे 2-3 दिन कष्ट दिखा के उसके बाद इस लायक कर देते हैं कि मैं बोलने लायक हो जाऊं और गुरु जी का शुक्राना कर सकूं। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਧਰ ਪੂਰੀ हाँ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ हाँ ਪਲੇਟਫਾਰਮ जी, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ बहुत 'ਚ गुरु जी ने सत्संग सानू करते हैं, सुनते हैं, गुरु दी महिमा सुनते हैं। कि आज अपने गौतम भैन अंकल भरा ने भी होना बहुत चाहिए। अच्छी गल्लां सुनाईਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖੋ ਗਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ हाँ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ हाँ ਦੇਖਦੇ जी, ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ हाँ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। हाँ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੱਬ बस ਮਤਲਬ ਨਾ ऐसा ਮਿਲਣਾ ਨਾ कि ਦੇਖਿਆ। ਭਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੈ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੌਤਮ ਅੰਕਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦਿਖੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਫਟੇ ਹਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਾਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਓ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਪਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੌਤਮ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਰੁਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਾ ਦਾ ਵੀ ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਲੱਖ ਆਂਟੀ? ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੌਤਮ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਕਿੱਥੇ ਆਂਟੀ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਗੌਤਮ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਬੱਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਈ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਖੜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਗੌਤਮ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। जय गुरु जी। ओवर टू उषा आंटी जी। जय गुरु जी। अब इसके बाद क्या कह सकते हैं, इतना सुंदर वासन आंटी का जो सुना, उनकी आवाज सुनी, दिल एकदम, मैं कहूँगी उदास तो नहीं, पर उससे एक प्रेरणा मिलती है कि हम क्या छोटी छोटी बातों में उलझे हैं। वो आंटी ने इतने कष्ट झेले और फिर भी देखिए कितने मुस्कुराते हुए गुरु जी को शुक्राना कर रही हैं और इतनी आई वुड से मोटिवेट कर रही हैं। तो ऐसी सोच बहुत कम होती है, क्योंकि आसपास जो मैं देखती हूँ, जरा सा कुछ दुख होता है लोग ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है। और आंटी की लाइफ देख करके मुझे लगता है हम सबको एक सीख मिली है और सीखना चाहिए कि किस तरह से गुरु जी का, महाराज का जो उनके वेज हैं उसको समझना चाहिए कि दुख सुख, तकलीफें, शरीर के रोग, मानसिक रोग, ये सब चीजें इस शरीर में आएंगी हर एक के साथ, कभी ना कभी, कोई इससे बचा नहीं है। और हम सबको उन्हीं के पास जाना है, और यहाँ भी गुरु जी महाराज और वहां भी गुरु जी महाराज, तो यहाँ भी ऐश वहां भी ऐश, बस उनकी भक्ति में और उनके विश्वास में जीना है। और बस यही अरदास करनी है गुरु जी, जैसे वासन आंटी को इतने हंसते हुए आप ले गए हैं, वैसे सबको शक्ति दीजिए कि जो भी शारीरिक दुख हैं उनको झेलने की शक्ति मिले। और बहुत ही सुंदर, अच्छा आपने ये आज उनका प्ले किया है, उससे हम सबको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला है, यही कहूंगी। और फिर
पंकज अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ऐसी संगत और इसी तरह से अपने अच्छे अच्छे अनुभव और उसके साथ साथ सीख भी पूरे जहान में ऐसे फैले गुरुजी की सुगंध की तरह, और सबके अंतर्मन को छू जाए और हमें निर्मल बना दे और शांत कर दे। जो ये दुनिया में चारों तरफ ये सब फैल रहा है, उससे शक्ति और उसमें जो शांति मिलती है वो केवल गुरुजी के सत्संग सुनने में मिलती है। और नई संगत कितनी अच्छी तरह से कर रही है, जैसे अंकल ने कहा कि नई पुरानी कुछ नहीं है, पर वो आगे इतनी उनको भगवान मान लेती है। हम सबको टाइम लगा थोड़ा सा और गुरुजी को समझने का, और गुरुजी ने समझाया कि साइलेंस में रहकर ही मेरी प्रेजेंस महसूस कर सकते हो। बातों से हम खो देते हैं, आंखें बंद करके साइलेंस में बैठ करके उनको महसूस करिए, आस पास ही हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। तो बहुत सुंदर अंकल आपने अपने सत्संग सुनाए। ऐसे ही आप अपनी मधुर वाणी से गुरुजी की बातें जब सुनाते हैं तो मन एकदम शांत होता है और उसी पल चले जाते हैं एम्पायर स्टेट, जहाँ गुरुजी के साथ हम सारे बैठते थे। और एक एक शाम लगता था ये शाम यहीं ठहर जाए, ये रात यहीं ठहर जाए, सवेरा हो ही ना। और गुरुजी की जो रूहानी खुशबू, उनकी जो स्माइल है, वो बस यूं ही निहारते रहे। मैं सिंगापुर से आती थी, इसीलिए आती थी केवल उनका दर्शन करने, और लगता था बस गुरुजी को ही देखते रहे, बेसुध होकर के। कुछ पता ही नहीं रहता था कब आए और कब चले गए, कैसे सारी चीजें, एक वो पल जो है वो दिमाग में ऐसा ठहर सा गया है। और गुरुजी से यही विनती है कि गुरुजी बस आप यूं ही अपनी शरण में सारी संगत को रखिए और सबको ब्लेस करते रहिए। थैंक यू सो मच गौतम अंकल फॉर द ब्यूटीफुल सत्संग। मे जय गुरुजी गुरु जी। ब्लेस यू ऑलवेज। और जय गुरु जी आंटी। और और हाँ जी हाँ जी। वासन अंकल का भी मैं शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म, वो कभी कहते हैं कि नहीं ये गुरुजी करवा रहे हैं, 100% राइट, गुरुजी करा रहे हैं, पर गुरुजी किसी को चुनते हैं जो ये काम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें और काबिलियत भी गुरुजी उन्हीं को देते हैं। और देखिए आपने कितनी अच्छी तरह से कुछ ही सालों में कैसे कैसे हर घर में ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। ये आप कोरोना टाइम में घर बैठे ही हमने कितनी चीजें सीखी हैं पुरानी संगत से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकल। जय गुरु जी और संगत जी। आप सब तो सारी जो इतनी चाह है गुरु जी की बातें सुनने के लिए, उसके लिए मैं कहती हूँ गुरु जी सबको ब्लेस करें और हम सब यूं ही जुड़े साथ में। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जय जी। गुरु जी। खुश आंटी। अभी देखो, ये सत्संग अविना आंटी बोल रहे थे और हम जी सारे सुन रहे थे। ये सब संगत अगर सोचें तो एक कोई देखो, वो कहाँ से बोल रहे थे? बेड से बोल रहे थे हॉस्पिटल के, जी है ना? वो वहां से बोल रहे थे और हम घरों में बैठे सुन रहे थे। अगर एक सेकंड के लिए सोचें कि सेम सिचुएशन में हम हैं, यही सत्संग मैं करके हटा हूँ हॉस्पिटल के बेड से, और वहां मैं इस सत्संग करने के बाद जब बंद होता है सत्संग, पेशेंट क्या करेगा? लेट जाएगा, फिर हॉस्पिटल का वही रूम, वही हॉल, वही सारा कुछ देखेगा वो। हम सारे सत्संग सुन रहे हैं, ये गुरु जी की कृपा है। सत्संग खत्म होने के बाद कोई खाना खाएगा, कोई चलेगा फिरेगा, टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, इधर उधर होगा, लेकिन एक सत्संग वहां से आज जी वो बोल रहे थे, लेकिन देखो रूहानी तौर पे उनकी रूह बोल रही थी, और आज हम फिजिकल फॉर्म में सारे सुन रहे हैं। ये बड़ी कृपा है कि सत्संग सुनने के बाद हम खा पी रहे हैं और मौज मस्ती थोड़ा सा इधर उधर जो भी करके काम है वो कर पा रहे हैं। ऐसी हालत में सत्संग करना हॉस्पिटल के बेड से, जबकि आइडिया होगा आंटी को कि क्या हो सकता है, सत्संग के बाद क्या विचार चले होंगे उनके। बहुत धन्यवाद है वासन अंकल आपका, और आंटी को फिर से नमन, वासन आंटी को धन्यवाद आप सभी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। सत्संग जी को जय गुरु जी। पंकज गौतम अंकल, बहुत ही ब्लिसफुल संगत शेयरिंग आपने की है। एज यूजुअल आपके जो सत्संग होते हैं दे आर फुल ऑफ मैसेजेस
which have impacts. बहुत ही ध्यान से संगत सुनती है आपका सत्संग, ये गुरु जी की कृपा है, और ये कृपा गुरु जी महाराज सब पर बनाए रखें। थैंक्स अ लॉट कुशल सिंह आंटी जी, आपके सत्संग के लिए, प्रेरणा के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं साथ संगत जी को एक मैसेज देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 4 मार्च को सुबह 7 बजे से 1 बजे तक गुरु जी की संगत गुरु जी की उस्तत करेगी। प्लीज ट्राई टू ज्वाइन दैट सेशन ऑन मंडे 4th of March। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से आगे चलवाएंगे।